दोस्तों अगर आप आज के टाइम में अपने लिए एक 100 या फिर 110 सीसी की या फिर कोई एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल देख रहे हैं और आपने अभी जो हाल ही में होंडा की साइन 100 लॉन्च हुई है उसको कंसीडर कर रखा है, या फिर आपने हीरो की स्प्लेंडर प्लस को कंसीडर कर रखा है, या फिर आप हीरो में HF डिलक्स को देख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले थोड़ा सा रुक जाइए। पहले आप ये TVS स्पोर्ट्स के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये जो TVS स्पोर्ट्स है एक तो ये आपको 110 सीसी में दी जाती है, और ये जो बाकी और 100 सीसी की मोटरसाइकिल्स मैंने आपको बताई है उनसे थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म करती है। और बेहतर परफॉर्म करने के बाद भी इसकी जो कीमत है वो उन मोटरसाइकिल से आपको काफ़ी कम पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो TVS स्पोर्ट्स है ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ आने वाली सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। और मैं भी आज की इस वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये जो TVS वाले हैं अपनी स्पोर्ट्स में आपको क्या कुछ ऑफर करके दे रहे हैं, कितने की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, और इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल को चलाने वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि भैया माइलेज वगैरह कितना देती है, इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसी मिलेगी, वो सारी की सारी बातें भी आज की वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और अब ये TVS स्पोर्ट्स के मामले में सबसे पहले मैं आप इसके डिज़ाइन और लुक्स के मामले में बात करूँ तो दोस्तों देखिए ये एक एंट्री लेवल सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, लेकिन फिर भी ये देखने में मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी लगती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसका जो फ्यूल टैंक है ये आपको मेटल का दिया जाता है, बाकी जो और आपके साइड पैनल्स है ये सब आपको प्लास्टिक वाले ही दिए जाते हैं। और जितने पैसे आप इस मोटरसाइकिल के लिए देते हैं उसके हिसाब से इसके जो बाकी और ये प्लास्टिक के पैनल्स है या फिर जो साइड पैनल्स है उन सब की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप फ्रंट से मोटरसाइकिल को देखते हैं तो फिर डुअल टोन में इसका वाइजर दिया जाता है, देखने में अच्छा सा ही लगता है। वहीं पर अगर आप लाइट्स वगैरह के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल में आपको सारा का सारा सेटअप हैलोजन बल्ब में ही दिया जाता है, और जितने पैसे आप इस मोटरसाइकिल के लिए देने वाले उतने में आपको ऐसा ही सेटअप मिलता है। व्हील, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स वगैरह के मामले में इसमें भी आपको एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, और इस सेगमेंट की सभी मोटरसाइकिल्स में आपको ड्रम ब्रेक ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों वैसे ही इसमें दे रखे हैं, और आजकल जो आपका कॉम्बी ब्रेकिंग वाला सिस्टम चल रहा है वैसा कुछ आपको इसमें भी दे रखा है। लेकिन टायर्स के मामले में मुझे एक छोटी सी शिकायत लग रही है कि इस मोटरसाइकिल में आपको ट्यूब वाले ही टायर दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर TVS वालों से मैं कहना चाहूंगा कि आप 1000-1500 रुपये थोड़े से ज़्यादा ले लेते, लेकिन अगर आप इस मोटरसाइकिल में ट्यूबलेस टायर्स ही देते तो वो इस मोटरसाइकिल को चलाने वालों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर रहता। और सस्पेंशंस के मामले में काफ़ी ऑर्डिनरी से ही सस्पेंशन दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रंट में आपको काफ़ी स्लिम से सस्पेंशंस दे रखे हैं और रियर में भी कोई भी आपको एडजस्टेबल सस्पेंशंस नहीं दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों इसके सस्पेंशंस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैं इस मोटरसाइकिल को मैंने काफ़ी चलाया, इससे पहले भी चलाया हुआ है और इसका एक डिटेल्ड में रिव्यू भी किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे इसके सस्पेंशंस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने इसको हर तरह की कंडीशंस में, हर तरह के रास्तों पर इस मोटरसाइकिल को चलाया हुआ है, और मुझे इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशंस की परफॉर्मेंस इस सेगमेंट की बाकी और मोटरसाइकिल से थोड़ी बेहतर लगती है। काफ़ी अच्छी है मोटरसाइकिल सस्पेंशन के मामले में चलाने में होती है। छोटे मोटे गड्ढों पर से मोटरसाइकिल काफ़ी आराम से कूद करके निकल जाती है। और जब गड्ढों वगैरह के मामले में बात हो रही है तो दोस्तों आपको इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के भी कोई भी शिकायत नहीं आएगी। मोटरसाइकिल में काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिया जाता है। और फीचर्स वगैरह के मामले में एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है, लेकिन फिर भी इसमें आपको कट ऑफ साइड स्टैंड दे रखा है। जैसे कि फिलहाल मोटरसाइकिल का स्टैंड लगा हुआ था, अभी मैंने हटाया तो ये स्टार्ट हो गई, तो मतलब कि कट ऑफ साइड स्टैंड भी दे रखा है। वहीं पर अगर आप इसके हैंडल बार्स के कंट्रोल्स को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे के सारे बेसिक कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जैसे कि लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर का स्विच, नीचे हॉर्न स्विच हो गया, और ऊपर एक आपको एक्स्ट्रा बटन भी मिल जाएगा जो कि आपको इस सेगमेंट की बाकी और मोटरसाइकिल में नहीं मिलता। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि इसमें आपको पास स्विच भी दिया जाता है, तो दोस्तों वो भी इसमें आपको दे रखा है। और राइट हैंडल पर आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला बटन हो गया। और इस मोटरसाइकिल के ये जितने भी कंट्रोल्स है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया, लो बीम, हाई बीम हो गया, इन सभी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में जैसा सेटअप आपको इस सेगमेंट की और मोटरसाइकिल्स में दिया जाता है वैसे ही इसमें दे रखा है कि आपका एनालॉग में स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, कोई भी आपको ट्रिप मीटर्स इसमें नहीं दिए जाते हैं, फ्यूल गेज आपका एनालॉग में हो गया। और इधर लगता है कि हाँ एक छोटी सी शायद इसमें डिजिटल डिस्प्ले हो सकती है, लेकिन इधर कोई भी डिस्प्ले नहीं है। इधर बस आपको एक न्यूटन वाला इंडिकेटर दिया जाता है, मतलब कि काफ़ी बेसिक सही इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। और जितने पैसे आप इसके लिए खर्च कर रहे हैं उतने में कुछ आपको ऐसा ही ऑफर किया भी जाता है। और देखो फीचर्स वगैरह तो इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल के लिए इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ सीट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल पर आपको काफ़ी अच्छे खासे साइज़ की सीट दी जाती है। इस पर 2 लोगों के लिए प्रॉपर स्पेस है और काफ़ी अच्छे से सीट को डिज़ाइन भी कर रखा है। और इस मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद राइडर का सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा आता है, आप थोड़े अपराइट ही बैठते हैं। और सीट हाइट के मामले में भी मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई भी शिकायत होनी चाहिए, या फिर इस मोटरसाइकिल को हैंडल करने में भी किसी को कोई शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट आपकी यही कोई 790 mm के आसपास है और कर वेट आपका 112 किलो के आसपास है। तो मतलब कि आप
आराम से इस मोटरसाइकिल को मैनोवर कर लेंगे। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है तब भी आप इस मोटरसाइकिल को काफ़ी आराम से चला लेंगे। और मेरी हाइट 6 फीट है और आप देख सकते हैं कि कैसा सा इस मोटरसाइकिल पर आपका पोस्चर आता है। और मुझे तो इसका पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस मोटरसाइकिल को चलाने वालों को कंफर्ट से रिलेटेड या फिर सीट या फिर स्पेस से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा शिकायत आएगी। और अब इंजन की बात की जाएगी, भैया चलाने में कैसी है और देती कितना है। जैसे कि इस सेगमेंट के बायर्स के लिए माइलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये माइलेज वगैरह कितना देती है। तो दोस्तों इसमें आपको 110 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है, जो कि अच्छी खासी ऑन पेपर पावर निकालता है। और ऑन पेपर पावर फिगर्स को आप छोड़ो, ये मोटरसाइकिल प्रैक्टिकली चलाने में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आपको पावरफुल भी लगेगी। जैसे कि इस सेगमेंट में और जो 100 सीसी की मोटरसाइकिल्स आती है उनसे तो आपको ये मोटरसाइकिल चलाने में बेहतर ही लगेगी। और इसका गियर बॉक्स भी आपको ज़्यादा स्मूथ लगेगा और इसका इंजन भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रिफाइंड लगेगा। और माइलेज के मामले में अगर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चलाते हैं तो फिर आप इस मोटरसाइकिल से 65 से 70 किलोमीटर तक का माइलेज निकाल सकते हैं। और आफ्टर सेल सर्विस के मामले में ये टीवीएस की मोटरसाइकिल्स को खरीदने वालों के मन में काफ़ी एक डाउट होता है। और ख़ासतौर पर जो ये टीवीएस की छोटी मोटरसाइकिल्स है इनको लेकर के काफ़ी बायर्स के मन में काफ़ी डाउट होते हैं कि भैया टीवीएस वालों की मोटरसाइकिल रिलायबल भी रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों फिर देखिए आप टीवीएस क्या इस सेगमेंट की किसी भी मोटरसाइकिल को उसकी लिमिट से ज़्यादा रगड़ेंगे, उसको ज़्यादा रफली इस्तेमाल करेंगे, उसको ज़्यादा एब्यूज़ करेंगे, टाइम से सर्विस नहीं कराएंगे, तो फिर तो हर एक इंजन में प्रॉब्लम आई जाती है। बाकी अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूँ तो दोस्तों देखिए, जो टीवीएस का 110 सीसी का इंजन है ये इतना भी ज़्यादा नया नहीं है। टीवीएस काफ़ी समय से इसको बेच रही है और स्पोर्ट्स के साथ ये काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को आराम से चलाते हैं तो फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ नहीं आएंगे। और ये जो टीवीएस की छोटी मोटरसाइकिल है इनके स्पेयर पार्ट्स भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। तो फिर मेरे हिसाब से देखिए आपको आफ्टर सेल सर्विस में भी कोई भी शिकायत नहीं आएगी। आप आराम से अपनी मोटरसाइकिल को चलाइए, टाइमली सर्विस कराइए, अच्छे से मेंटेनेंस का ध्यान रखिए, फिर आपको कोई भी आफ्टर सेल सर्विस या फिर सर्विस के मामले में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और अब आप ये टीवीएस स्पोर्ट्स पर अपने पैसे लगाने की सोच रहे हैं और आप इसी को खरीदने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि भैया ये ऑन रोड कितने की पड़ जाएगी और इसमें क्या क्या कलर्स ऑप्शंस आते हैं, तो दोस्तों ये आपको यही कोई 70-71 हज़ार रुपये के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगी। और ये जो पर्टिकुलर इसका मतलब आपका सिंगल टोन वाला वेरिएंट है जिस पर आपको कोई ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं दिए जाते, इसमें आपके 4 कलर ऑप्शंस आते हैं। पहले तो ये टीवीएस वालों ने सिर्फ ग्लोसी ब्लैक कलर में ही लॉन्च की थी, जैसा कि आप देखेंगे कि स्प्लेंडर में भी एक कैनवास के नाम से कलर आता है, वैसे में ही लॉन्च की थी। लेकिन आज के टाइम में ये टीवीएस स्पोर्ट्स के सिंगल टोन वाले वेरिएंट में आपके पास 4 कलर ऑप्शन है। एक तो मैंने आपको ब्लैक वाला बता ही दिया, दूसरा ये रेड वाला हो गया, इसके अलावा 2 आपके थोड़े ग्रे से शेड्स है, मतलब कि एक आपका स्पेस ग्रे जैसा हो गया, दूसरा आपका मेटालिक ग्रे जैसा हो गया। तो मतलब कि आज के टाइम में ये जो टीवीएस स्पोर्ट्स का सिंगल कलर वाला वेरिएंट है इसमें आपके पास 4 कलर ऑप्शंस मौजूद हैं। और देखिए खरीदने के मामले में मेरा इस मोटरसाइकिल पर ये कहना है कि अगर आप अपने लिए एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल देख रहे हैं, आप 100-110 सीसी के सेगमेंट में ही मोटरसाइकिल देख रहे हैं, लेकिन आपने इससे थोड़ी महंगी मोटरसाइकिल्स को कंसिडर कर रखा है, तो फिर आप उनको इग्नोर करिए। क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल है इसके लिए एक तो आप पैसे थोड़े कम देने वाले, दूसरा ये मोटरसाइकिल किसी भी मामले में बाकी और 100-110 सीसी की मोटरसाइकिल से पीछे नहीं है। जो काम आपकी बाकी और 100 सीसी की या फिर 110 सीसी की मोटरसाइकिल करेंगी वही काम ये टीवीएस स्पोर्ट्स भी करने वाली है। तो दोस्तों देखिए मेरा तो यही कहना है कि आप आराम से अपने पैसे को बचाइए और ये टीवीएस स्पोर्ट्स पर अपने पैसे लगाइए। बाकी आपका इस मोटरसाइकिल पर क्या कहना है, उस पर आपके क्या विचार है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।